जब कोई कामना उठे तो उस पर विमर्श करो, फिर अचानक उसे छोड़ दो। तुम्हें कोई इच्छा होती है, चाहे प्रेम की, चाहे भोजन की। ये सूत्र कहता है कि विमर्श करो। उसका मतलब होता है कि उसके पक्ष या विपक्ष में विचार मत करो, बल्कि देखो कि वह इच्छा क्या है। अतीत को, शिक्षा को, संस्कार को बीच में मत लाओ। केवल इस चाह पर विमर्श करो कि ये क्या है। किसी के सिखाने के मुताबिक अपनी चाह पर विचार मत करो। कामना पर, उसकी शुद्धि में वह जैसी है एक तथ्य की तरह उस पर विमर्श करो, उसकी व्याख्या मत करो। यहाँ विमर्श का मतलब व्याख्या करना नहीं है, तथ्य को तथ्य की तरह देखना है। क्योंकि कोई विचार तुम्हारा नहीं, कोई धारणा तुम्हारी नहीं। हर चीज़ तुम्हें दी गई है, हर धारणा उधार है। कोई भी विचार मौलिक नहीं है, कोई विचार मौलिक हो ही नहीं सकता। इसलिए विचार को बीच में मत लो। सिर्फ कामना को देखो कि वो क्या है। ऐसे देखो जैसे कि तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं है। उसका साक्षात करो। विमर्श का अर्थ यही है। मन ऐसा व्याख्याकार है कि अगर मैंने कहा कि नींबू का रस, तो तुम्हारी लार टपकने लगती है। तुमने शब्दों की व्याख्या कर ली। नींबू का रस, इन शब्दों में नींबू जैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी लार अपने आप ही बहने लगती है। अगर कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ तो मुश्किल में पड़ोगे कि तुम्हें लार को निगलना पड़ेगा या ये क्या हुआ। मन की व्याख्या कर ली, मन तुम्हारे बीच में आ गया। जब शब्दों से भी तुम तटस्थ नहीं रह सकते, तो व्याख्या किए बिना भी नहीं रह सकते। तो उस समय क्या होगा जब कोई इच्छा उठेगी? इच्छा से अलग रहना, उसका निष्पक्ष निरीक्षक होना, मौन और शांत होकर व्याख्या के बिना उसे देखना बहुत कठिन होगा। अचानक को याद रखो। ये मत कहो कि ये खराब है इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ। ये मत कहो कि ये खराब है इसलिए मैं इसे नहीं रखूँगा। ये मत कहो कि ये बुरा है, ये पाप है, इसलिए इसके साथ मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, इसे त्याग दूँगा, मैं इसका दमन कर दूँगा। तब दमन घटित होगा, ध्यान नहीं घटित होगा। और दमन अपने ही हाथों अपना एक भ्रमित चित्त निर्मित करना है। दमन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसके द्वारा तुम समूचे यंत्र को उपद्रव में डाल रहे हो और उन ऊर्जाओं को दबा रहे हो जो किसी न किसी दिन फूटकर बाहर आएंगी ही आएंगी। ऊर्जा तो है, सिर्फ दमित हो गई है। न इसे बाहर जाने दिया गया है और न ही भीतर। उसे सिर्फ दमित कर दिया गया है। वो कहीं छुप गई है, जहाँ पड़ी रह गई है वो और विकृत होगी। विकृत ऊर्जा ही मनुष्य की बुनियादी समस्या है। मन विकृति पैदा करता है। ये सूत्र दमन की बात नहीं करता। ये सूत्र कहता है कि अचानक छोड़ दो। पसंद या गैर पसंद की बात ही मत उठाओ, केवल विमर्श करो और तब दूसरा हिस्सा आसान हो जाएगा। तब तुम कामना को छोड़ सकते हो। कैसे छोड़ सकते हो? तुम किसी व्यक्ति या वस्तु के विरोध में होते हो तो तुम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। विरोध ही बाधा बन जाता है। तब विमर्श कहाँ रह गया? क्या तुम शत्रु पर विमर्श करते हो? तुम उसे देख भी नहीं सकते, तुम उसकी आंख से आंख नहीं मिला सकते। शत्रु को देखना बहुत कठिन है। तुम उसी व्यक्ति की आंखों में आंख डालकर देख सकते हो जिसे तुम प्रेम करती हो। प्रेम में ही तुम गहरे उतर सकते हो, अन्यथा आंख मिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। विमर्श तुम्हें सक्षम बना देता है। तुम छोड़ सकते हो, और यदि न छोड़ सको तो मानना कि तुमने तथ्य पर विमर्श नहीं किया, मानना कि तुम उसके विरोध में रहे हो। सतत सोचते रहे कि कैसे छोड़ा जाए। उस हालत में छोड़ना असंभव है। जब एकाएक वृत्ति पैदा हो और तुम उसे छोड़ दो तो सारी ऊर्जा एक छलांग लेकर भीतर की तरफ गति कर जाती है। तो जब भी कोई कामना उठे उस पर विमर्श करो और फिर अचानक उसे छोड़ दो।